ये देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, बकरीद आने वाली है और आपको पता है कि लहसुन, अदरक और टमाटर इन सब का यूज़ जो है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। और बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि इनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। तो आजकल तो ये बिल्कुल नॉर्मल प्राइस पे मिल रहा है, सस्ते प्राइस पे मिल रहा है और ईद भी करीब है, तो हमने चाहा कि इसको हम सेव कर लें। तो मैं जिस तरीके से सेव करती हूँ वो तरीका आज आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि लहसुन छीलने से ना वैसे भी बड़ा मसला है। मतलब ये कि अब लहसुन छीलो, ये करो, वो करो, इस तरह आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप सिर्फ इसकी कलियाँ निकाल लें जो आराम से निकल जाएंगी। इसको अभी हमने छीलना नहीं है, पहले हम निकालेंगे इसकी सारी कलियाँ। कलियाँ तो आराम से निकल जाती हैं, ठीक है। और ये है भी ना वो अच्छा वाला जो देसी लहसुन होता है ना, छोटा वाला, वो है। इसकी खुशबू भी ज़्यादा होती है और इसके अंदर फ्लेवर भी ज़्यादा होता है। तो आता तो वो दूसरा भी है, चाइना वाला भी, वो भी सही है, लेकिन जो देसी लहसुन है ज़ाहिर आपको पता है उसके मज़ा जो होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इस तरीके से मैं इसकी ये सारी कलियाँ निकाल लूँगी पहले, ठीक है। और ये निकल जाती हैं इजीली। और इसमें जो इस तरीके से बड़े छिलके होंगे ना, सिर्फ हम उन्हें हटा लेंगे। ये देखें जी, ये मैंने सब निकाल दी हैं इसकी कलियाँ ना, ठीक है। अब आपने इस तरह मसल के जितना भी इसका इजाफी होगा ना छिलका वो निकल जाएगा, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा निकाला भी, आपको दिखाऊँ अगर, ठीक है। ये सारा मोटा मोटा ऊपर आ जाएगा, ये आप निकाल लें। और इसके बाद जो है जो इसके अंदर है वो भी हम निकाल लेंगे। पूरा आपको छीलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये इंशाल्लाह इतनी जल्दी से तैयार होगा और आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। तो बस इस तरह मोटा मोटा जो है इसके ऊपर कचरा वो निकाल लें, ठीक है। इसके छिलके वगैरह, डंडियाँ, जो कुछ भी है। और बाकी ये है कि इसको हम थोड़ा सा जो है ना इस तरीके से करते हैं। इस तरीके से क्या होगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो सारा मैं निकाल लूँगी इसी तरीके से, पहले ऊपर का। ये देखें जनाब, सारा मोटा मोटा सा निकल गया। अब सिर्फ रह गई हैं क्या, कलियाँ रह गई हमारे पास, ठीक है। और कलियों के ऊपर जो है ना वो अभी छिलका मौजूद है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह का एक चॉपर लेंगे, ठीक है। अब जिन लोगों के पास चॉपर नहीं है तो वो जो लकड़ी से कूटने वाली होती है उसमें भी कूट सकती हैं, उसमें भी आसानी से हो जाती है, ठीक है। अब मैं चॉपर में ये सारे लहसुन को मोटा मोटा सा चॉप करूँगी, बारीक चॉप नहीं करना है, ठीक है। एक ही दफ़ा में आ जाएगा सारा। इसको मैं चॉप करती हूँ। सारा मैंने चॉप कर लिया है, ठीक है। अब मैं निकालती हूँ, ये करके इस तरह तसले में। दूसरी बात यह है कि प्लास्टिक के तसले में या प्लास्टिक की ट्रे में आपने नहीं रखना है इसको। चॉप करने के बाद इस तरह के तसले सबके घर में होते हैं आटा गूंदने के, तो आप इस तरह या इस तरह की ट्रे हो, ठीक है, स्टील की, उसके अंदर रखेंगी तो ये जल्दी से अच्छा हो जाएगा, कड़क हो जाएगा धूप में। और धूप निकल रही है कड़ाकेदार, तो इसको हम रखेंगे धूप में और एक दिन के बाद जो है ना इसको इस तरीके से उलट पुलट कर देंगे ताकि नीचे वाला ऊपर आ जाए, ऊपर वाला नीचे आ जाए। जब इसको खूब धूप लग जाएगी, अच्छा लहसुन जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा धूप में, तो आप देखिएगा कि ये छिलके जो है ना वो खुद ब खुद इसके रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आसानी होती है कि आपको छीलना नहीं पड़ेगा, धूप में रखेंगी तो ये छिलके रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद जो अगले स्टेप होंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। इसको मैं रखती हूँ धूप में और मेरा ख्याल है कि 2 दिन की धूप में ही ये ड्राई हो जाएगा अच्छा सा, जिस तरह की गर्मी हो रही है, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह इसको मैं दिखाऊंगी आपको धूप लगने के बाद। जी ये देखें, लहसुन को मैंने धूप लगा दी थी, ज़बरदस्त सा जो ये कड़क हो गया। अगर मैं साउंड आपको सुनाऊँ, ये देखें, बिल्कुल आपने इस तरीके से इसको ना कड़क बिल्कुल धूप लगानी है, नरम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नरम होगा तो फिर सही नहीं रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये इसके ऊपर ना छिलके हैं, छिलके देखें अलग भी हो गए, ठीक है। इस तरह मसलेंगी तो और अलग हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको फटक कर छिलकों को निकाल दें, जितने निकल सकते हैं उतने निकाल दें। बाकी हम इसको ग्राइंड करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि इसको मैं छानूंगी, छानने में भी छिलके निकल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, जितने ऊपरी ऊपरी निकल सकते हैं उतने आप निकाल दें। उसके बाद फिर हमने इसको छानना ही है, ठीक है। ये
पीस के ना मैंने इस तरह छन्नी में डालकर और आपने इसको जो है ना छन्नी से छान लेना है। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारे पास पाउडर आ गया है। अच्छा, अब जो ये बचा है ना इसको आप 1-2 दफ़ा और ग्राइंड करेंगी तो और इसमें से निकल आएगा सारा पाउडर ना। ठीक है, ये अब हमारे पास आ गया है गार्लिक पाउडर। इसको हम किसी भी जार में डाल के जो है ना आप रख लें। एक तो ये कि आपको पता है मार्केट में ये कितना महंगा मिलता है। ठीक है, खुशबू इसकी ज़बरदस्त होती है, क्योंकि अगर आप ये थोड़ा सा भी यूज़ करती हैं ना तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर भी आता है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये तैयार हो गया, इसको हम डालते हैं किसी जार में। साउंड आपको सुना दूँ, ये देखें कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। ठीक है, ये देखिए, तो ये आप इस तरह से महफूज कर लें, क्योंकि लहसुन अदरक और प्याज और टमाटर सारी चीज़ें होने वाली हैं महंगी, क्योंकि आ रही है बकरीद। तो इसलिए मैंने कहा ये रेसिपी आपसे शेयर करूं, क्योंकि मैं इसी तरह से बना के रख लेती हूँ, पीस के भी रखती हूँ और इस तरह पाउडर फॉर्म में भी रख लेते हैं, क्योंकि पिसा हुआ जो है वो काफ़ी अरसे तक नहीं चल सकता, लेकिन ये जो पाउडर फॉर्म होती है ना ये काफ़ी अरसे तक चल सकता है। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ।